राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी यह बड़ी खबर है। राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है। इसके बाद से पहलवानों में नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पहलवानों ने केंद्र सरकार से अपील की है राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती को शामिल किया जाए। तो ये आपको बता दें, जो खबर सामने आ रही है खासतौर से कुश्ती के जो चाहने वाले हैं, जो प्रेमी हैं कुश्ती के, खासतौर से पहलवानों की अगर बात करें या फिर जो इस गेम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर पूरे हरियाणा की हम बात करें, क्योंकि हरियाणा की पहचान कुश्ती से ही है, उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है। इसके बाद से न सिर्फ पहलवान नाराज हैं, बल्कि हरियाणा का हर एक शख्स, हर एक युवा इससे नाराज चल रहा है। क्योंकि हरियाणा की पहचान कुश्ती से ही है और इससे पहले बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है कुश्ती में हरियाणा का, हरियाणा के पहलवानों का। तो फिलहाल जो पहलवान हैं, उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि राष्ट्रमंडल खेलों में फिर से कुश्ती को शामिल किया जाए। ये रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बोल रहे हैं कि भाई कुश्ती को शामिल नहीं किया जाएगा। तो सभी इंडियन के लिए और इंडियन रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे पुराना गेम है और रेसलिंग में हम मेडल जीतते हैं। चाहे ओलंपिक लगा लीजिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप लगा, कोई भी टूर्नामेंट लगा लीजिए आप, उसमें रेसलिंग में मेडल जीतते हैं। कुश्ती संघ ने नहीं निकाला गेम को। ये जो गेम हो रहे हैं 2026 में ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया की जो ओलंपिक एसोसिएशन है, ये उनका डिसीजन है। ये भारतीय कुश्ती संघ का डिसीजन नहीं है और ये बड़ा ही शर्मनाक डिसीजन है। क्योंकि कुश्ती एक ऐसा खेल है जो 200 से ज़्यादा देशों में खेला जाता है और बहुत पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। तो इसको दोबारा से डालना चाहिए। ये गलत बात है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत नुकसान वाली चीज़ है। ये अगर ओलंपिक, ये कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर इस तरह अगर हमारी टीम निकल गई तो हमारे को बहुत नुकसान है, क्योंकि हमारे पहलवानों को हमेशा अच्छा मेडल आए हैं, गोल्ड लेते हैं। तो ये बहुत गलत बात है और इस तरह नहीं होना चाहिए। और आगे हम पूरी कोशिश, हमारे पूरे वर्ल्ड इसके जो कॉमनवेल्थ के देश हैं सब इसमें कोशिश करेंगे दोबारा इसको रेसलिंग को लाने की। तो आपको बता दें कि इस खबर के बाद से पहलवानों में नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। और इस खबर पर हमारे साथ आरपी गर्ग, जो कि राष्ट्रीय कोच हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद जी। सर, जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों से हटा दिया गया है कुश्ती को, और बहुत नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह रही होगी, क्यों ये कदम उठाया गया है? जी, ये बहुत दुखद समाचार है। जी जी। न केवल भारतीय पहलवानों के लिए, के दूसरे जो देश हैं उन पहलवानों के लिए भी। भारतीय पहलवान का दबदबा जो है वो कुश्ती में हमेशा कायम रहा है। और अब तो पहले तो कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत अच्छा होता था, और अब तो कॉमनवेल्थ ही नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक गेम्स में भी भारतीय पहलवानों का बोलबाला है। और जैसे कि मुझे सुनने में आया है कि ओलंपिक संघ की तरफ से नहीं हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक संघ की तरफ से हुआ है। इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में ये गेम है और ऑस्ट्रेलिया में पहलवानी बहुत कमजोर है। तो उन्होंने हो सकता है इस बात को सोच के ये फैसला लिया हो, लेकिन इस पे काम करना होगा, क्योंकि इससे भारतीय पहलवानों का मनोबल बहुत ज्यादा टूट जाएगा। और जिसके कारण हमारे पहलवान जो है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत अच्छा कर पाते थे, जिनको मोटिवेशन फैक्टर मिलता था, और जो एक सिटी होती थी हमारे लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने के लिए और एशियन गेम्स में मेडल जीतने के लिए और ओलंपिक मेडल जीतने के लिए, वो सीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मेरा भारतीय कुश्ती संघ और विश्व कुश्ती संघ से अनुरोध है कि वो आप अपना विरोध दर्ज कराएं और कुश्ती को जरूर से जरूर शामिल किया जाए। बिल्कुल आरपी गर्ग जी, जिस तरह से ये खबर सामने आई है, ना सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए वाकई एक दुख भरी खबर है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत बेहतर प्रदर्शन हमेशा से पहलवानों का रहा है। क्योंकि जब नेशनल की बात करें या फिर इंटरनेशनल गेम्स की बात करें, झड़ी लग जाती है, गोल्ड मेडल्स की झड़ी लग जाती है। और हरियाणा की तो एक अलग पहचान रही है कुश्ती को लेकर। लेकिन इस खबर के आने के बाद से अब सरकार को भी सोचना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अचानक से खबर सामने आती है कि राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर कर दिया गया है कुश्ती को, अब आगे किस तरीके से इस पर बात होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द इस गेम को भी शामिल किया जाए? देखिए, मैंने आपको भी बताया और पहलवानों ने बताया था, आपने बताया, भारतीय पहलवानों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। जी जी। भारतीय कुश्ती संघ और भारतीय कुश्ती संघ जरूर इस पर संज्ञान लेगी और केंद्र सरकार से भी अनुरोध करेगी, और विश्व कुश्ती संघ, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, उनसे भी ये बात पहुंचेगी। और मुझे नहीं लगता इसको मतलब इतना वो लग जाएगा, झटका लगेगा भी ये कुश्ती का खेल शामिल ना हो। हमारी
जो है ना सरकार बहुत मजबूत है, तो इसको बहुत मजबूती से अपना पक्ष इसमें रखेंगे जी। और मुझे उम्मीद है कि ये गेम शामिल हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन आरपी गर्ग जी, जिस तरह से इस खेल की अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा के तो हर एक युवा में, हर एक युवा में की रग-रग में ये वाकिफ है ये खेल, क्योंकि हरियाणा की पहचान ही कुश्ती से है और अचानक से ये खबर आने के बाद मनोबल पर तो फर्क पड़ेगा ही। लेकिन जिस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया में जो गेम होने हैं उसको लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, आपने भी बताया कि हो सकता है शायद वहां पर कुश्ती को लेकर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दिया जाता हो, शायद इसी वजह से डिसीजन लिया गया है। ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ 6 महीने के लिए और मैंने वहाँ कुश्ती में कोचिंग भी की है, लेकिन वहाँ का स्टैंडर्ड कुश्ती के लिए बहुत लो है। जैसे वहाँ का क्रिकेट है और दूसरे गेम है उनमें बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं, हॉकी उनकी बहुत बढ़िया है, लेकिन कुश्ती में उनमें बहुत कम इंटरेस्ट है। इसलिए हो सकता है उन्होंने ये स्टेप लिया हो, क्योंकि वहीं पे गेम होंगे, बात ऑस्ट्रेलिया के पहलवानों को मेडल नहीं आएंगे तो उनके देश के सामने जो है ना उनकी जो है ना अच्छी इज्जत नहीं रहेगी। लेकिन ये है कि न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का बहुत पुराना खेल है, सबसे पुराना खेल ही कुश्ती है। और भारत तो हरियाणा से जितने पहलवान, मोर देन 80% 90% हरियाणा के पहलवान होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि मेडल जीतते हैं, और बाकी दूसरे जो स्टेट्स हैं उनमें से भी काफी अच्छे बच्चे आते हैं। एक भी मेडल एक स्टेट अगर जीतती है तो उसका मनोबल सारे खेलों में पड़ता है, ना कि अकेले के ऊपर, जिससे खिलाड़ी दोनों उत्साहित होते हैं और अच्छा अभ्यास करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जी, लेकिन आरपी गर्ग जी, जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर ये गेम को हटाने की बात सामने आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में ये गेम होने, आपने कहा कि हो सकता है शायद इंपॉर्टेंस ना दे रहे हो, जिस वजह से खुद उनका कुश्ती में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं रहा है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन इंटरनेशनल गेम है, वहां तो तमाम देशों के जो खिलाड़ी हैं वो आते हैं, अपनी प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं, उसके बाद जो जीतता है उसी को ही मेडल मिलता है। ये तो एक कॉम्पिटिशन और कॉम्पिटिशन की भावना से ही हर गेम होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। इसमें जो है भारतीय पहलवानों का दबदबा भी रहता है। पाकिस्तान के पहलवान अच्छा करते हैं, कनाडा के पहलवान भी अच्छा करते हैं और इंग्लैंड के पहलवान भी अच्छा करते हैं। तो भारत के साथ साथ दूसरे देशों को भी आगे आना चाहिए ताकि वो इस कुश्ती गेम को बचाएं और अपने पहलवानों का मनोबल न गिरने। जी, लेकिन आरपी गर्ग जी, जिस तरह से अभी टाइम है जो ऑस्ट्रेलिया में गेम्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से ये खबर सामने आती है, उसके बाद से लगातार अब सवाल भी उठ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उससे पहले पहले सरकार बात कर पाएगी कि जल्द से जल्द, ताकि इस गेम को भी शामिल किया जा सके? क्योंकि आपने कहा है कि तमाम और देश है, वहां से भी बहुत पहलवान आते हैं कंपटीशन में। बिल्कुल संयुक्त रूप से ये एक ठोस डिसीजन लेना होगा सभी सरकारों को, सभी केंद्र सरकारों को, जैसे भारत की सरकार है, कनाडा की सरकार है और यूके पाकिस्तान की सरकार है, तो उन सबको इसमें बढ़ चढ़ के जो है अपना जो ना ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि ये गेम कंसिडर हो जाए और पहलवानों का मनोबल ना गिरे। जी बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, एक क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि इस खबर के बाद से हम तो सिर्फ आम इंसान हैं, लेकिन जो खिलाड़ी हैं या फिर जो अब नई जनरेशन है जो स्ट्रगल कर रही है, रोज पसीना बहाती है इस गेम के लिए, कि उनका भी एक सपना था कि हम भी इंटरनेशनल लेवल पर खेलेंगे, अवार्ड लेकर आएंगे या मेडल जीत के लेकर आएंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, और अचानक से इस खबर आने के बाद जाहिर सी बात है कि उनका मनोबल जरूर गिरा होगा। उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे ताकि मजबूती से वो आगे बढ़े, क्योंकि सरकार तो अपना पक्ष रखेगी? देखिए, मेरा सभी पहलवानों से अनुरोध है वो अपना मनोबल ना गिराएं, अपनी बात हम रखेंगे, अपनी पोजीशन को भारत सरकार के सामने रखेगा और भारत सरकार जो है और पोजीशन जो है ना यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग पोजीशन को रखेगा और इसी तरह कॉमनवेल्थ कमेटी के पास भी जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस गेम को छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश हमें करनी पड़ेगी। मंडल खेलों से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है, इसके बाद से जो पहलवान है वो नाराज चल रहे हैं, ना सिर्फ पहलवान बल्कि देश का हर एक युवा नाराज चल रहा है, क्योंकि हमेशा से जो पहलवानी या फिर कुश्ती की अगर बात की जाए तो भारत का एक अलग ही दबदबा रहा है और कई ऐसे जो मेडल है वो जीते हैं, भारत ने अपने नाम करे हैं, लेकिन अचानक से खबर आने के बाद मनोबल जरूर टूटा है। लेकिन इस पर भारत अपना पक्ष रखेगा ताकि मजबूती से इस गेम को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया जा सके। आरपी गर्ग जो कि राष्ट्रीय कोच हैं, इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। सर, जिस तरह से आपने मनोबल बढ़ाने की बात कही है कि उनको हताश नहीं होना है, क्योंकि भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी और जल्द से जल्द समस्या का समाधान भी निकलेगा। अब बात इस गेम को और ज्यादा बेहतर करने की कर लेते हैं, क्योंकि खिलाड़ी जो हैं वो बहुत पसीना बहाते हैं, क्योंकि उनका सपना है कि देश का नाम रोशन करना है, मेडल हमें लाना है, क्योंकि सबका यही सपना है कि हमें टॉप तक पहुंचना है।
इस खबर के आने के बाद भले ही वो डिसअपॉइंट हुए हों, लेकिन इस गेम को और ज्यादा बेहतर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आप खुद कोच रहे हैं, कैसे इसको और ज्यादा निखारा जा सकता है? देखिए, हरियाणा में जो है ना कुश्ती, जो न हर घर में कुश्ती है। जी जी। जितने हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लगभग हर एक घर में एक पहलवान जरूर है। और इस खबर से हमारे पहलवानों को मानसिक तौर पे काफी जो है ना क्षति पहुंची है। लेकिन हम अब हरियाणा सरकार से भी अनुरोध करेंगे, वो भारत सरकार तक अपना विरोध दर्ज कराए। और जैसे कि आपको पता है, लड़कियों में आजकल कुश्ती शुरू हो चुकी है और लड़कियों में सबसे पहला गोल्ड मेडल गीता फोगाट ने जीता था। और उसका मनोबल इतना बड़ा था, वो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। बिल्कुल। तो उसके बाद से विनेश पहलवान है, साक्षी मलिक है ना। साक्षी मलिक तो ओलंपिक में मेडल ही देश के लिए पहली बार महिलाओं में जीता है। तो इससे कितनी मनोबल बढ़ता है ये आप सोच नहीं सकते। तो हमारा जो है, हम हरियाणा सरकार के सामने भी अपना पक्ष रखेंगे, कुश्ती को ना हटाएं कॉमनवेल्थ गेम से। और बीच में ऐसा भी हुआ था, यूनाइटेड जो हमारी कुश्ती थी ओलंपिक से ही हटाने के आदेश कर दिए थे, लेकिन पहलवानों ने बड़ा अच्छा कदम उठाया था। और हमारी जो कुश्ती संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, उन्होंने भी अच्छा कदम उठाया था। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो खेला के नाम से जानी जाती थी, उन्होंने बहुत कठोर से कठोर कदम उठाए थे और हमारी कुश्ती जो है ना ओलंपिक से बच गई थी। तो मुझे उम्मीद है इसी तरह से हमारी कुश्ती जो है वो कॉमनवेल्थ गेम से भी बच जाएगी। बिल्कुल। लेकिन सर, ये चीज समझ में आती है कि कुश्ती की अगर हम बात करें, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं खिलाड़ी या हर बार उनको निराशा हाथ लग रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। भारत में तो बहुत अच्छा हमेशा से रिस्पांस मिला है। हालांकि बार बार जिस तरह से खिलाड़ी बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार से बात करेंगे, और आप बता रहे हैं कि ये केंद्र सरकार का डिसीजन नहीं है, वहां से मना कर दिया गया है, इस वजह से शायद ये डिसीजन लिया गया है। बिल्कुल। देखिए, मेन बात क्या है, कोई भी जब देश कोई गेम्स ऑर्गेनाइज करे, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, तो उनके पास एक वीटो पावर होती है जिसका वो यूज कर सकते हैं किसी गेम को इंक्लूड करना, गेम को छोड़ना। तो उसका वो परिणाम है, कुश्ती को उन्होंने छोड़ दिया कि कुश्ती में ऑस्ट्रेलिया का कुछ भी नहीं है। इक्का दुक्का मेडल आता है मुश्किल से, और भारत के जो ना बहुत सारे मेडल आते हैं। तो हो सकता है इस बात से वो निरुत्साहित हो क्योंकि इंडिया ज्यादा मेडल जीतता है, हमारा नाम नहीं रहता। लेकिन ये खेलों में होता कभी भी हमारे मेडल नहीं आए तो हम गेम को ही छोड़ दें। इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि कुश्ती को ना हटाएं। आप बुलाएं, आप 2 गेम और जोड़ लें, अच्छी बात है, लेकिन कुश्ती को ना हटाएं। हमारे खाली हमारे भारत देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे पुराना गेम है। अगर आप इसको हटा देंगे तो खेलों की पहचान ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए।